Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और हम आपको बताते हैं बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस जो कि आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जिसके साथ लोग आपको नज़र आते हैं टिकटॉक्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पे अपनी खूबसूरत तस्वीरें लगाते हुए, और हम देख के कहते हैं यार इतना भी कोई हसीन हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो राज हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हों तो यू कैन ऑलवेज गो एंड गेट दीज ट्रीटमेंट्स। हमारे साथ होती हैं हमेशा एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा, जो ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? और आपने तो मुझे हैरान कर दिया कि अब हमें नाक की अगर कोई मसला है तो उसके लिए हमें सर्जरी की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं ज़रूरत, हम उसे अदरवाइज ही सेटल कर सकते हैं। बिल्कुल। स्पेशली बहुत सारे लोगों के जब बम्पी नाक होता है, स्पेशली यहाँ पे जो बम्प होता है, कुछ लोगों की टिप गिरी हुई होती है, कुछ लोगों का वो चाहते हैं टिप ऊपर हो जाए। सम पीपल हैव, जैसे कुछ लोगों का नाक टेढ़ा होता है, इस तरफ से ज़्यादा जट आउट कर रहा होता है, तो वो सारे हम सिमेट्रिकल कर देते हैं और उसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ फिलर्स की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को हम साथ बोटॉक्स और साथ कुछ लोगों के थ्रेड्स भी करते हैं। थ्रेड्स भी करते For the हैं nose, जी। नाक में? जी, नाक अच्छा, में। वेरी गुड। सो ये सिर्फ मुझे जो लग रहा है, जो आपने हमें बताया, जो हमें पिक्चर्स भी सामने नज़र आ रही हैं और देख रहे हैं जी, हम, जी। कि ये सिर्फ जो नाक झुकी भी होती है, जिसे तोता नाक कहते जी, हैं, जी, जी। या जिन नाक जो टेढ़ी थोड़ी सी होती है उसके लिए, या चौड़ी जिन लोगों की नाक होती है उनको भी जिनकी control बहुत किया चौड़ी जाता नाक होती है उनके लिए तो सर्जरी ही है, बिकॉज हम निकाल नहीं सकते ना टिशू। हाँ। लेकिन जिनकी टेढ़ी नाक है, जिनको अक्सर लोग आते हैं जिनको कहते हैं कि जी हमारी यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ से डेंट बन रहा है, यहाँ से निकली हुई है, उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। आपकी नाक नीचे गिर रही है, उसको उठा देते हैं। Right. आपके बम्प्स को ठीक कर देते हैं, सिमेट्रिकल कर देते हैं। योर नोज कैन एक्चुअली लुक थिनर, बट बहुत जिनकी चौड़ी नाक होती है, जिनकी थोड़ी मोटी होती है, उसके लिए उनको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये कितना लंबा प्रोसीजर है और कितना पेनफुल है? पेनफुल नहीं है क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं इसमें, और इवन विदाउट लोकल एनेस्थीसिया बहुत सारे लोग टॉलरेट कर लेते हैं इसको। हार्डली 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर भी 10-15 मिनट का, और इंस्टेंट रिजल्ट विजिबल है? उसी वक्त आ जाएंगे, और इसका कोई डाउन टाइम नहीं है? डाउन टाइम हल्की सी रेडनेस, अगर कोई ब्रूज बन जाए, जो कि रेयर होता है बिकॉज हम उस एरिया में थ्रेड्स और फिलर्स करते हैं जहाँ पे आपके नोज़ के ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो जनरली ब्रूजेस भी नहीं होते इसमें ज़्यादा। तो हल्की सी रेडनेस स्वेलिंग होगी 3-4 दिन, मैक्सिमम 5 days, एंड दैट्स इट। वो भी हल्की सी। ठीक है। जी। अच्छा, ये तो फिर बड़ा ही टू गुड टू बी ट्रू वाला ट्रीटमेंट लग रहा है कि आप 5-10 मिनट में जाए। नाक, पता नहीं क्यों हम लोगों का ना नाक का मसला वैसे भी हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, और फिजिकली भी नाक का मसला हमें बहुत तंग कर रहा होता है। सो एक जो हमारा एक सेल्फ इमेज है वो एकदम से बेहतर हो सकता है। एकदम से बेहतर हो सकता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि जिस भी 18 से पहले नहीं हो सकता, नॉट बिफोर 18। एंड देन ऑब्वियसली इंडिकेशंस हैं, अगर आपको उस एरिया में कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, या आपको खुद बीमार हैं, या कोई डिजीज़ेज़ होती हैं स्पेसिफिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, तो उसमें फिर किसी तरह के प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग सर्जरी नहीं करते ना। लेकिन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, यस, अबव 18 यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। Yes. अच्छा डॉक्टर नदा, बाज़ औक़ात ग्लैंड्स कुछ लोगों के बड़े होते हैं, या फिर हमें मतलब इन्फेक्शन होता है, हमारे मतलब कंजेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी नाक की जो हड्डी जिसे कहते हैं बढ़ने वाला मसला, तो वो भी इसमें ट्रीट हो जाता है? उसका भी हल है? इसमें जो अंदर से तो ट्रीट नहीं होता, जो दिस इज़ बेसिकली जो आपकी आउटवर्ड लुक है ना, वो चेंज करते तो हैं। साइनसेस का भी अगर मसला हो और उसकी वजह से भी हमें नाक में अगर इशू आ उसकी रहा हो, वजह से glands, आपको अपीयरेंस को चेंज करना है तो जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपने डिफॉर्मिटी सही करनी है तो वो फिर आप या ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या प्लास्टिक सर्जन के राइट। पास। तो ये सिर्फ जो फिजिकल, अच्छा कितना Physical लास्ट appearance. करेगा हमने अगर करा लिया ये बिटवीन 6 to 8 months। अच्छा जी। और इसमें क्या केयर क्या करनी होगी जब हम ये कराएंगे, तो फिर हमें क्या बस वही है कि फॉर 2-3 वीक्स आप कोई हाइड्रोफेशियल्स या कोई फेशियल इस तरह का नहीं लें, विगरस मसाज नहीं करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको ना मलें, एंड जस्ट अगर थ्रेड्स डालते हैं तो 2-3 दिन एंटीबायोटिक्स हम आपको साथ देते हैं, एंड दैट्स इट। अदर देन दैट कुछ खास प्रिकॉशंस नहीं होते, कोई खास precautions नहीं। डाउन टाइम नहीं, आप अगले दिन ऑफिस चले जाएं, अपना काम करें, और कोई नोटिस नहीं करेगा? हल्की सी स्वेलिंग अगर है भी तो कहते हैं जुकाम है। हाँ बिल्कुल, हल्की सी स्वेलिंग होगी, नहीं, बिकॉज मैंने कुछ ऐसी ब्राइड्स हैं जिनके 4-4, 5-5 दिन उनको पता ही चला लिक्विड राइनोप्लास्टी का 4-5 दिन पहले शादी से। तो खैर मैं इतनी जल्दी करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने पे मैंने
5-6 दिन पहले भी की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, लेकिन जनरली बिफोर अ बिग इवेंट एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम रिकमेंडेड होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ और ऐसे इफ़ेक्ट्स जो कि इसके साथ जुड़े हों जिसके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा अगर हम ये करवा रहे हैं तो? इफ़ेक्ट्स देखें, फिलर्स बोटॉक्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत होती हैं इट्सेल्फ, लेकिन अगर कोई आपको प्रॉपर इंजेक्ट कर रहा है ना तो वो कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगी। जो ट्रांजिएंट मसले सबको होते हैं जो इंजेक्शन की वजह से थोड़ी सी रेडनेस या स्वेलिंग उस जगह पे होती है, वो दैट इज़ समथिंग जो आपके 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। दूसरा, इसमें ये जो आपके नॉस्ट्रल्स कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा फ्लेयर कर रहे होते हैं ना, यूँ बहुत चौड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी हम बोटॉक्स से ठीक कर सकते हैं। और ये आपकी नाक की जो कुछ लोगों के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ से पतले होंगे लेकिन ये थोड़े से वाइड होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ से, वो भी ठीक हो जाता है। वो भी ठीक हो जाते हैं और 6-8 महीने के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मोटी नाक अगर है तो उसको हम थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, अबाउट 20 to 30% विद बोटॉक्स। 6-8 महीने के बाद फिर क्या होगा? फिर आप दोबारा करा लें, वैसे ही हो जाएगा नाक जैसे पहले था। जैसे पहले था, लेकिन कुछ और ये नहीं होगा कि फर्दर कोई ख़राब हो गया? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें ये है ना कि यू कैन चेंज योर नोज़ टू वट एवर यू वांट। जब भी आपका दिल करे, आपको टिप ज़्यादा चाहिए ऊपर वो हो जाएगी, नीचे चाहिए वो हो जाएगी। इस दफ़ा मैंने नॉस्ट्रल्स ज़्यादा नहीं कराने, बस मैंने कम ही रखने हैं यहाँ, इस दफ़ा मेरे नॉस्ट्रल्स को छेड़ दें। सो दिस इज़ ऑल समथिंग वी कैन डू। सर्जरी का नो डाउट इट इज़ अ परमानेंट थिंग, लेकिन उसका ड्रॉबैक है कि एक दफ़ा हो गई यू कैन गो बैक, हेयर यू कैन गो बैक एनी टाइम यू वांट। ठीक है, मैं जो कुछ भी हुआ अगर आपको पसंद नहीं आया तो 6-8 महीने का टाइम है, ख़त्म हो गया और वो ऑल्टर भी हो सकता। वाह। अच्छा, अब अगर इसको हम कंटिन्यूस कर सकते हैं, जैसे अगर हमें एक चेंज अच्छा लगा है और हम हर 6-8 महीने के बाद उसे फिर रिपीट करते चले जा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं है अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसके साथ वो फिक्स हो जाए कि हमें कम से कम साल 1.5 साल का अभी फिलहाल नहीं कुछ भी ऐसा बना। हम देखें रिसर्चर्स काफ़ी आ रहे हैं, क्या पता कुछ ऐसा आगे आ जाए, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। अच्छा, तो किन इश्यूज़ के साथ वैसे लोग रिपोर्ट करते हैं आपके पास? क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें? उनका मोस्टली जो होता है यहाँ पे हम्प होता है, ये वाला जो होता है ना यहाँ से, और फिर यहाँ पे यूं करके नाक निकल के आते हैं, तो वो बहुत प्रोमिनेंट हम्प होता है, उसको हम ठीक करते हैं। मोस्टली लोगों को यहाँ से कहते हैं हमारी नाक चौड़ी है इस एरिया से। कुछ लोग टिप का कहते हैं कि बैठी हुई है, हमने टिप उठानी है। अब इसमें अगर आप देखें जो दिखाई थी उसमें टिप गिरी हुई थी, हमें इसमें ना टिप उठाई जाती है, तो टिप उठाते हैं इसमें, तो जनरली ये होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मेल, ये जैसे ये जो पिक्चर है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट किया गया है और क्या डिफरेंस आ रहा है? इनका बोटॉक्स और फिलर्स का कॉम्बिनेशन किया गया है। इनका फिलर भी डाला है और थोड़े से टिप को रेस करने के लिए बोटॉक्स भी किया गया है साथ। ठीक है। और इसी तरह अगली जो पिक्चर है जिसमें आप बता रही हैं कि ये हम्प है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जी, ये हम्प यहाँ से बिल्कुल ठीक किया गया और टिप को उठाया है थ्रेड्स के साथ। टिप को थ्रेड्स के साथ, थ्रेड्स एंड फिलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। बिल्कुल सही। और जो इसी तरह तीसरी एक पिक्चर जो है, इसमें भी हमने, इसमें मोस्टली फिलर्स ही यूज़ किए गए हैं, इसमें इतनी थ्रेड्स की और टिप को उठाने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। और थ्रेड्स के फिलर्स के साथ ही इसको जो है वो मैनेज फिलर्स के साथ मैनेज किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी कमाल किस्म की एक चीज़ है ना, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आते जा रहे हैं कि जो वो एरियाज़ जो हमें सेल्फ इमेज को मुतासर करते हैं। अगर तो आप इसलिए करा रहे हैं कोई ट्रीटमेंट के लोगों को जो है ना, लोग क्या कह रहे हैं, तो वो एक गलत रीज़न है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए ये बात ठीक नहीं है, या मैं इससे तंग हो रहा हूँ, या मैं इस पे परेशान होता हूँ, या मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप ज़रूर ये ट्रीटमेंट से हो आप करें, बिकॉज राइट रीज़न होना भी रोकना था, मैंने देखा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और बल्कि जब अभी मैं MSc एस्थेटिक्स कर रही हूँ क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि आपने पेशेंट सिलेक्शन कैसे करनी है। और देयर डिफरेंट पर्सनालिटीज़, टाइप A, B, C, और उनके साथ रिलेटेड साइकोलॉजिकली जो उनको थोड़े इश्यूज होते हैं अपीयरेंस वाइज, तो उन्होंने बताया कि किन लोगों की आपने बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करनी। और वो कौन से लोग हैं, ताकि सुन लें अपने बारे में। कुछ होते हैं जिससे बॉडी डिस्मॉर्फिया जिनको होता है, दोज पीपल, एक हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो हमें उन्होंने बताया कि इनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, बिकॉज दीज पीपल विल नेवर बी सेटिस्फाइड, दे विल नीड मोर एंड मोर एंड मोर। तो अगर आपको एक लॉजिकल
रीज़न आपके पास है, आप एक व्यू देख रहे हो कि ये इस तरह से है और ये इतने अरसे में रहेगा और इतने अरसे में ख़त्म हो जाएगा, तो देन गो फॉर दोज प्रोसीजर्स. बट इफ़ यू गोइंग टू लुक एट इट एंड यू आर नॉट टू हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ये भी बताया गया कि कुछ लोग सिर्फ डिप्रेस होते हैं एंड उनको लगता है कि वो अगर अपना नाक ठीक कर लेंगे या अपनी आंखें ठीक कर लेंगे तो वो उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा. लेकिन डिप्रेशन की रूट कॉज वो नहीं होती. फिर जब वो चीज़ें ठीक होती हैं तो डिप्रेशन बदस्तूर रहता है. हाँ. और वो फिर कहते हैं कि हमने तो ये फ़र्क नहीं इसका पड़ा. क्या फ़ायदा है. तो वो फिर इस तरह से भी होता है. सो आई पर्सनली मैं हर किसी का नहीं करती. आई जस्ट ट्राई टू सी कि क्या ये पेशेंट शुड दे इवन गेट द ट्रीटमेंट और नॉट. ये बहुत ज़रूरी है जी, और बहुत. ये सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आप को खुद देखें कि जैसे डॉक्टर नदा ने कहा कि किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो आपके अपने अंदर है. अगर आप अपने आप से मुतमईन नहीं है और फिर आप समझते हैं कि सर्जरी करा के वो बेहतर हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला. हाल बता अगर कोई मसला है छोटा मोटा और आप समझते हैं कि इट कैन हेल्प, तो वो ज़रूर आप उसको ट्राई कीजिए. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रीटमेंट्स. ये पाकिस्तान में अब हर जगह पे हो रहा है, लोग मोस्टली एस्थेटिक थ्रेड्स जो हैं वो इट इज़ अ वेरी इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जो थोड़ा सा जिनके बहुत हाथ बैठा हुआ है थ्रेड्स पे वो करें, जो बहुत जिनका तजर्बा हो, दे शुड डू दोज थ्रेड्स. बिकॉज ये वाला एरिया इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेसल्स जो आपकी आंखों के पास भी जा रहे होते हैं, जो आपके ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किससे करा रहे हैं. येस दे आर रेडिली अवेलेबल, लेकिन आप डॉक्टर सेलेक्ट करने में थोड़ा सा केयरफुल रहना. अच्छा, थ्रेड्स में मैंने अक्सर देखा है कि हब बन गए, कोई इन्फेक्शन हो गया या अनइवन हो गई वो साइड. तो नाक तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत सेंसिटिविटी. नाक में असल में इतना सॉफ्ट टिश्यू होता नहीं है. तो इसकी एक ही प्लेन है जिसमें हमने जाना है. नोज थ्रेड्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, दे आर वन ऑफ द ईजीएस्ट थ्रेड्स. बस आपको ये पता चलना चाहिए कि आप मेजर वेसल्स को डैमेज नहीं करे. एग्जैक्टली डालना किधर है, दैट्स इट. ठीक है, ठीक है. हाँ जी. सो ये जो प्रोसीजर आपको बताए जाते हैं, ये ना समझिए कि आप बस किसी के पास चले जाएंगे. अपना रिसर्च और अपना जिसे कहना चाहिए ज़रूर कर लीजिए कि कौन सा बंदा, कौन सा डॉक्टर जो है वो इस काबिल है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जो ये आपको क्रेडिबल किस्म के उसके एजुकेशन भी है और प्रैक्टिस भी है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात फिर मेहमानों के साथ. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.